बाहर आके देखा तो आग बहुत ही तेज़ उठ रही थी। वो इधर से कूद रहे थे जिसमें एक लड़की गिरी एसी पर, तो उसका यहाँ से सर फट गया है। कोई भी अंदर व्यक्ति नहीं है, न तो कोई जिस तरह की शंका है, एकदम निराधार है। सर हम विश्वास करते हैं आपका, लेकिन अपनी आंखों से मैंने खुद देखी है गिरते हुए, सोयो बच्चे गिरते हुए देखिए। हमने वो इमरजेंसी खिड़की को तोड़ा था, मेरे से पहले 2 बंदे निकले थे, फिर उनके पीछे मैं ही निकल गया। ये रिक्वेस्ट है कि हम स्टूडेंट को ऊपर जाके 2-3 स्टूडेंट जाके ऊपर देख ले क्या है वहाँ पे, क्या नहीं है, हमें तसल्ली हो जाएगी। हमारे जो साथ के बच्चे ना उनकी लाश अंदर है, बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए हमें अंदेशा है। मुखर्जी नगर की एक कोचिंग एकेडमी की बिल्डिंग में आग लगी। बच्चे किस तरह से रस्सी के सहारे निकले ये हम सब ने देखा। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। वो इस मंजर के बारे में क्या बता रहे हैं, आइए उन्हीं से ही सुनते हैं। आपका नाम क्या है? प्रशांत चौधरी मैम। प्रशांत, क्या देखा आपने जब आग लगी थी? कैसे आपको पता चला? मैम जब आग लगी तो मैं जिस कोचिंग में पढ़ रहा था वहाँ पता चला, मैंने फ़ोन किया किसी को कि भाई ये लाइट ब्लर क्यों कर रही है। साथ में जो स्टाफ थे जिस कोचिंग के, तो उन्होंने बताया मुझे कि बराबर वाली बिल्डिंग में आग लग गई है। तो साथ में जो स्टाफ सफाई करता है, मैंने उससे बोला भाई एक काम कर, सिलेंडर रखे हुए हैं हमारे पास में, इन्हें ले जा कर के आग बुझाते हैं। वहाँ से हम लगभग 8 से 10 सिलेंडर लेके आए, उनसे आग बुझाने की कोशिश की, आग नहीं बुझी। फिर जो बच्चे थे, यहाँ आग लगी हुई थी, जो बच्चे थे मैंने उनसे बोला नीचे होकर के आ रहे थे, मैं भाई एक काम करो, ऊपर वाली छत और ये दोनों बराबर में मिली हुई हैं, आप बराबर वाली छत से निकल जाओ। फिर ये लोग बराबर वाली छत से निकले। जीने में जहाँ आग लगी हुई है वहीं पर बंद हैं चीज़ें सारी, आग लगी हुई है। तो फिर बच्चों को ऊपर के ज़रिए निकाला गया। कुछ बच्चे जिन्हें पता ना था निकलने का, वो इधर से कूद रहे थे जिसमें एक लड़की गिरी एसी पर, तो उसका यहाँ से सर फट गया है, वो थोड़ा सीरियस है। और 1-2 लड़का जो कूदे हुए थे, किसी का हाथ में लगा हुआ, किसी को कुछ भी है। जो लड़के निकल रहे थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे, कोई आग से झुलस गया। लगभग 2-4 लड़के इंजर्ड हैं इसमें। तो ये जो हमने तस्वीरें देखी, लोग रस्सी के सहारे निकल रहे थे, वायर के सहारे, वो सब इंतज़ाम किसने किया था? मैम ये जैसे ये रस्सी लगी हुई थी साथ में, और लोकल जो लोग हैं यहाँ पर, जैसे ये शॉप वाले हैं, इनके पास जो चीज़ें थी क्या नाम है, उस टाइम उपलब्ध थी चीज़ें, वो वाली चीज़ें उन्होंने मुहैया कराई, उसके ज़रिए बच्चों को निकालने की कोशिश की। जैसे बराबर में गद्दे वगैरह की दुकान है, तो वहाँ से गद्दे भी लेकर के आए कि भाई तुम इस पर कूद जाओ, इस तरह से। तो लगभग ऐसे कितने बच्चे इस तरह से कूद के निकले, और आपके हिसाब से, आपने अंदाजे से याद हो कितने बच्चे ऐसे थे जो घायल दिखे आपको? मैम 90% बच्चों को हमने ऊपर से छत के ज़रिए निकाला था, बराबर ऐसे रस्सी के सहारे? नहीं, बराबर वाली बिल्डिंग एस के जीने से उस छत पर पहुँचाया बच्चों को, तब निकाला था ज़्यादातर। अच्छा, ये जो कॉल किया उसके कितने देर बाद आई थी यहाँ पर हेल्प आप लोगों ने? लोकल जो चौकी है वो तो तुरंत ही आ गए थे, उन्हें जैसे ही पता चला। जैसे फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी है तो उन्हें आने में समय लगता है, ट्रैफिक वगैरह भी होता है, तो लगभग 30 से 40 मिनट का टाइम लग गया पहुंचने। 30-40 मिनट? जी। तो वो 30-40 मिनट में लोकल लोगों ने यहाँ पर मदद करी, आप ये बता रहे हैं? जी मैम। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम वेदांत शर्मा है। वेदांत, आप बताइए आपने क्या देखा इस वक्त? आप उस वक्त कहाँ थे जब जी मैम, मैं कोचिंग में मौजूद था उस समय, इसी लगभग। बिल्डिंग में? जी मैम, लगभग 12:15 का टाइम था, तो लाइट चली जाती है तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे, पर पता नहीं था कि आग लग चुकी है। इस शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट चली गई है। तो जैसे हम अपनी जान बचा के बाहर निकले, धुआं उठने लग गया। बाहर आके देखा तो आग बहुत ही तेज़ उठ रही थी। हमने इधर देखा तो मीटर और पूरे जल चुके थे। उधर जो रास्ता है बहुत कंजस्टेड है, उधर निकलने का रास्ता ही नहीं है, ना ऊपर जाने का ना नीचे आने का, उसमें पूरे में आग लग चुकी थी। देखा तो साइड से लड़के खिड़कियाँ तोड़ रहे हैं, तो कुछ लड़के तो आराम से नीचे आ गए, पर एक लड़की उसका बैलेंस नहीं बना और वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरी। फिर मैंने और मेरे साथ 3 लड़के और थे, उनने उसको उठा के सामने वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। उसका वो शोल्डर फ्रैक्चर था, उसके सर में ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर उसको एडमिट कराने के बाद मैं दोबारा पूछने गया तो उन्होंने बताया कि उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया है। फिर आके हमने दोबारा यहाँ गद्दे बिछाए, बैग वैग डाले और एक नेट लेके आए पकड़ने के लिए, कि ताकि बच्चे कूदें तो उसमें हम पकड़ सकें उन्हें। तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद तब तो कोई नहीं आया था, बस 2-3 यहाँ पे जो चौकी है उसके लोग आ गए थे, पर उसके अलावा कोई नहीं था। बाकी सब जितने भी 90% रेस्क्यू हुआ है वो यहाँ के बच्चे जो हैं कोचिंगों के, उनने ही किया है, उसके अलावा किसी ने नहीं किया है। और बहुत मेहनत करने के बाद बहुत लोग रेस्क्यू करते में इंजर्ड हो गए हैं, ये हुआ है यहाँ पे। और तब तक कुछ नहीं हुआ था, फिर उसके बाद भी बहुत लोग उतरने लग गए, बहुत लोग उधर से भी गिर रहे हैं, इधर से भी गिर रहे हैं।
क्योंकि ये एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, इसमें कोई पकड़ने का वो है नहीं। बाद में रस्सियाँ डाली हैं, दीवार हथौड़े से खिड़कियाँ तोड़ी हैं, तब बच्चे निकाले हैं। वरना ऐसे ही निकल रहे थे इसी। ऐसे ही निकल रहे थे मैम, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। धुआं इतना बढ़ गया था उसमें और कोई ऑप्शन था ही नहीं। जान बचाने का एक ही ऑप्शन था कि कैसे ना कैसे कूदो। उसमें एक लड़की का तो बैलेंस बना ही नहीं, वो एसी पे आके गिरी, फिर ज़मीन पे आके गिरी। तो इस जो पूरी बिल्डिंग है इसमें किसकी क्लासेस चलती हैं, कौन से बच्चे पढ़ते हैं? जी मैम, इसमें मिक्स क्लासेस चलती हैं। एक लाइब्रेरी है, एक एसएससी की क्लास चलती है, एक आईएएस की क्लास चलती है। अलग अलग हॉल ले रखे हैं सब ने रेंट पे, किसी का फिक्स नहीं है ये पूरी बिल्डिंग। आप हमें अंदर का भी बताइए, क्या मतलब एक ही जीना है जाने के लिए? क्या फायर एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें? फायर एग्जिट का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। जीना भी इतना कंजस्टेड है कि आप एक जना ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, पहले एक को जाना पड़ेगा तब दूसरा नीचे आ पाएगा। और उसी जीने पे इतने इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा रखे हैं, अगर बाई चांस किसी का हाथ भी लग जाए तो उसको शॉक लग सकता है। और उसी ही की वजह से इतनी आग लगी कि कोई नीचे ही नहीं आ पाया, नहीं तो कोई नीचे आ जाता आराम से, पर उसकी वजह से कोई नीचे नहीं आ पाया तो सबको खिड़की से निकलना पड़ा। ये दिक्कत हो गई यहाँ पे। और बहुत 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 इंजर्ड हैं, ऐसा नहीं है कि 2-4 ही हैं, बहुत लोग तो डायरेक्ट गिरे हैं। पहले तो कुछ नहीं था, तब गद्दे डाले, उसके बाद बहुत लोग डायरेक्ट कूदे हैं, तब जाके जान बचाई उनने अपनी। पैनिक में आकर पैनिक में या आके वो धुआं इतना हो गया, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्हें खिड़की तोड़ तोड़ के अपना मुंह निकाला है पहले बाहर। तब बहुत सारी लड़कियां तो इतनी काँप रही थी, एक तो 3rd फ्लोर पे खड़ी थी, बेचारी कँप रही थी पूरी कि कैसे बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, पर क्या कर सकते हैं। फिर जब हेल्प आई तब क्या अंदर गए? अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई, फिर वो लोग अंदर अपनी वो स्टेयर्स वो लगा के अपनी सीढ़ियाँ, फिर उनने निकाला है, रेस्क्यू किया है, फिर वो पानी वानी डाल के आग बुझाई है। फिर 1-2 घंटे बाद कंट्रोल हो गया था, पर तब तक सब निकल चुके थे बाहर। तब तक सब निकल चुके। जी। टीचर्स भी थे अंदर? कोई टीचर्स कैसे? टीचर्स, यस मैम, टीचर्स थे, ऊपर सर पढ़ा रहे थे। नीचे हमारी लाइव क्लास चलती हैं तो उसमें टीचर नहीं थे। हमारी लाइव क्लास वो दूसरे हॉल में पढ़ा रहे थे, यहाँ लाइव क्लास चल रही थी तो इसलिए इधर टीचर नहीं थे, बाकी स्टूडेंट थे सारे। और बाकी लाइब्रेरी है उधर है। लाइब्रेरी में भी कई स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी भी पूरी तरह जल चुकी है। जी मैम, लाइब्रेरी चल रही है पूरा, उसमें सामान और बोर्ड वगैरह जो भी वुडन था सब जल चुका है। अभी आपको हमारे पीछे मनोज तिवारी दिख रहे होंगे, वो अंदर से आए हैं, देखते हैं सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि छात्रों में जब पैनिक हो गया तो सवाल तरह तरह के आएंगे, तो उनका कोई दोष नहीं है। हालांकि अभी हमको हमारी पुलिस टीम और एफएसएल टीम ने बड़ी सावधानी से पूरा बिल्डिंग दिखाया। कोई भी अंदर व्यक्ति नहीं है, ना तो कोई जिस तरह की शंका है एकदम निराधार है। हाँ, अंदर में बहुत सारे बैग्स हैं जो जहाँ जैसे तैसे छोड़ के लोग भाग गए हैं। वो सारे बैग को पुलिस ने अपने नियंत्रण में लिया है और वो कोचिंग के जो भी लोग होंगे उनके थ्रू उसको मिल जाएगा। अफरा तफरी मची हुई दिखती है क्योंकि सारी कुर्सियाँ गिरी हुई हैं। तो जो सिचुएशन है, आग सिर्फ दरवाजे पे लगी है, क्योंकि जितने मीटर थे वो सब दरवाजे पे थे जहाँ से इस बिल्डिंग से निकलने का रास्ता है। तो निश्चित रूप से जब उधर लोग गए होंगे, धुआं भरा है, उससे अफरा तफरी होगी और ऊपर से लोग कूदे। लेकिन ऊपर से भी दूसरे छत से जाने का आसान रास्ता है। तो मैं अभी ये सारा चेक करने के बाद मैं बड़ी जिम्मेदारी से जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे उन सभी को बताना चाहता हूँ कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। एक बच्ची को थोड़ी सी ज़्यादा चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है, और बाकी 3-4 और लोग घायल हैं, मगर सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। और जो यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि हम अंदर जा कर के देखें, हमने थोड़ा सा हमको नियम का ध्यान रखते हुए इसको करना पड़ा। तो अब वो भी बिल्कुल मैं अपनी तरफ से स्पष्ट बता रहा हूँ कि अंदर अब कोई व्यक्ति है नहीं, और जो है वो घायल उनकी इलाज चल रही है। सर, हम विश्वास करते हैं आपका, लेकिन अपनी आंखों से मैंने खुद देखी है गिरते हुए, 100 बच्चे गिरते हुए देखिए। 1 घंटे बाद पुलिस आई है, दमकल आया 1 घंटे बाद। सर, यहाँ पे कोचिंग है, 600 बच्चों का एक क्लास में 600-700 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है सर। तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो सर। सर, एक और सर पूरा सुन लीजिए सर। आप सुनिए तो सही।
हर फ्लोर पे हजार हजार बच्चों का बैच होता था, कहाँ से इतने निकल पाएंगे? और ये रस्सियों के सहारे निकल रहे हैं, केबल के सहारे निकल रहे हैं। अब हम ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि अंदर सभी सेफ ही रहे होंगे या सभी सेफली बाहर निकल गए होंगे? ये है कि ये बैच 12 जून को स्टार्ट हुआ। सारे बच्चे जो थे वो डेमो लेने आए थे, उन्हें इतनी जानकारी नहीं बिल्डिंग की। जो पहली बार मुखर्जी नगर में आए वो बच्चे क्लास कर रहे थे, और अखिल मूर्ति सर का क्लास था, उसमें कम से कम इतना बड़ा टीचर मुखर्जी नगर के हैं, वो 350 से कम बैठ ही नहीं सकते बैच में। बड़ा ज़्यादा ही बैठे होंगे उसमें, बल्कि और ज़्यादा ही उसमें बैठे से 4 बच्चे अगर घायल हुए हैं, ये सरासर झूठ है बिल्कुल भी। डंडे चार्ज करने से सच्चाई नहीं छुपेगी। ये सोचते हैं पुलिस वाले के लाठी चार्ज कर दो इन पर, अपने मतलब बल का गलत तरह से प्रयोग कर दो, ऐसे सच्चाई छुपने वाली है नहीं। और मैं तमाम पुलिस वालों को कह रही हूँ, ये शान है अपने देश की, इस पद की गरिमा बनाए रखिए। मैं कहना चाहती हूँ पुलिस वालों से। क्या दिक्कत है? ये रिक्वेस्ट है कि हम स्टूडेंट को ऊपर जाके 2-3 स्टूडेंट जाके ऊपर देख ले क्या है वहाँ पे, क्या नहीं है, हमें तसल्ली हो जाएगी। हमारे जो साथ के बच्चे हैं ना, उनकी लाश अंदर है, बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए हमें अंदेशा है। नहीं भरोसा है, ठीक है। आप हमें और मैम सबसे बड़ी बात, हमने पुलिस ऑफिसर को बस ये कहा कि रिटर्न में दे दीजिए कि अंदर कोई नहीं है। उन्होंने फिर मना क्यों किया? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं हो रहे। नहीं है तो फिर लिख कर क्यों नहीं दिया? आपके भाई बंधु हैं, अब बताइए हमारे भाई बंधु होंगे जब भी जाएंगे हम, दोस्त भाई यहाँ पे सारे दोस्त हैं। अब वो कह रहे हैं भाई बंधु पूछ रहे हो कि तुम अंदर जाओगे? नैतिकता तो कुछ रही नहीं, मानवता तो कुछ रही नहीं, सब हर जगह राजनीति खेलेंगे आप। यहाँ से 2 ट्रॉली बैग भरकर गए। जिस कोचिंग का जो टीचर पढ़ा रहे थे उनके, अभी जाइए आप संस्कृति में, वहाँ भी बैग पड़े हैं और ऊपर भी बैग पड़े हैं। ये मनोज तिवारी सर बोले गए। इतने बच्चे कहाँ गए जब 4 घायल हैं? तो सबसे बड़ी बात है ये। बाकी सच्चाई कुछ और है, लेकिन छिपाया जा रहा है ये पूरी तरीके से। ऊपर से तो काफी बच्चे मतलब कूद रहे थे, 4 बच्चे तो घायल नहीं होंगे, कई सारे बच्चे घायल होंगे। कहीं ना कहीं एक ये पूरा प्रोपेगेंडा चला रही है मतलब दिल्ली पुलिस की कि घायलों को छुपा दिया जाए और मतलब बाकी अपना वो किया जाए। और मैडम एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पे जो व्यवस्था है, चूँकि स्टूडेंट है, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यदि कोई घटना घट जाए तो 2 घंटे बाद पुलिस आती है। जाकि एग्जाम्पल मतलब तौर पे यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, 1 घंटे बाद आई है पुलिस। तो हम यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं और 600 बच्चे क्लास में किस हिसाब से भाई पढ़ाए जाते हैं? भाई भारत सरकार का रूल है कि एक कक्षा में सिर्फ 60 बच्चे बैठने चाहिए, यहाँ पे 600-700 बच्चे बैठते हैं। भाई भगदड़ में तो इंसान घायल हो ही जाएगा ना। तो इस चीज़ को, अर्थव्यवस्था को दूर किया जाए। मेरी समझ है कि आप मीडिया से हैं, आप सब कवर कर रहे हैं, आप थोड़ा सा और चारों ओर कवर करिए। अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है तो इतनी अभी भी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड क्यों खड़ी है? सबसे बड़ी जब आग लग गई, बुझ गई, पुलिस का कहना है, तो उसके बाद भी ये एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं क्यों खड़ी हैं? और अगर जाके MP, वो भी हमारे प्रतिनिधि करता हैं, वो जाके मिल सकते हैं, तो रैंडमली आप छात्र में से किसी भी 2 छात्र को ले जाओ, दिखा लीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। मतलब हम जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पैसा देते हैं, और जहाँ 100 की स्ट्रेंथ है वहाँ 300, 400 लड़का एक साथ बैठ कर पढ़ता है, तो उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। हम सवाल भी ना करें, बस ये नॉर्मल सा हमारा कंसर्न है। और ये आप भी समझते हैं कि एम्बुलेंस अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हैं और फायर ब्रिगेड भी अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हैं? आग बुझ गई, जाइए, पुलिस जाए, यहाँ से लड़के भी चले जाएंगे, एम्बुलेंस चली जाएंगी, फायर ब्रिगेड जाए, बस। जिसके सहारे बच्चे निकले थे, आप देखिए ये कितनी ऊंची बिल्डिंग है और कितनी मुश्किल से वो निकल पाए होंगे। अभी अगर ऊपर कैमरा दिखाएंगे पंकज, तो फॉरेंसिक टीम के लोग मौजूद है जो अपनी जांच कर रहे हैं। छत पर 1-2 लोग दिख रहे हैं आते जाते हुए, और बिल्डिंग के अंदर। आप क्लास में थे? यस मैम। क्या नाम है आपका? राम निवास। कौन से फ्लोर पे थे आप? 4th फ्लोर पे थे। 4th फ्लोर पे। यस। कैसे निकले राम? हमने वो इमरजेंसी खिड़की को तोड़ा था, मेरे से पहले 2 बंदे निकले थे, फिर उनके पीछे में ही निकल गया। अच्छा, तो कैसे आप लोग को पता कैसे चला आग लगी है? क्या धुआं उठकर ऊपर आया? हाँ, तो 3rd फ्लोर में लगी थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं आया था। ब्रोकर आके उसने बंद कर दिया सीढ़ियों की तरफ से। सीढ़ियों की तरफ से धुआं आ रहा था, उधर से बच्चे निकल नहीं रहे थे। फिर 4-5 मिनट वेस्ट कर दिया, नहीं तो हम सब बच्चे आराम से निकल जाते। फिर क्या हमने सोचा कोई नॉर्मल होगा। तो कैसे आप लोगों ने खिड़की कैसे तोड़ी? वो तो लात से तोड़ी थी, लात मार के मुँह से वैसे ही तोड़ी थी, सब बंदे थे। लात मार के तोड़ी? हाँ। अच्छा, फिर कैसे? पहले लड़के निकले फिर लड़कियां निकली? नहीं, पहले लड़के निकले थे, फिर साथ में जो लड़कियां पीछे बैठी थी वो निकल गई, लेकिन जो लड़कियां आगे बैठी थी ना, उनके बहुत प्रॉब्लम आई थी। उनको बहुत प्रॉब्लम? हाँ, हम तो पीछे बैठे थे, सबसे पहले निकले थे। तो क्या क्लास के लगभग सारे बच्चे निकल गए थे? हाँ बिल्कुल, क्लास के बच्चे निकल गए थे। निकल गए थे। हाँ। और कैसे, मतलब ये जो वायर थी, रस्सी थी, ये कैसे आप लोगों ने खुद ही? नहीं, ये पहले से ही थी, वो हमने कुछ बच्चों खींच के देखा, ये मजबूत है, नहीं आ रही तो फिर उतर गए। ये जो मतलब ये वायर लगा हुआ है पहले से ही, इसी के ही सहारे आप लोग यहाँ रस्सी वगैरह नहीं? नहीं, कुछ नहीं थी। अच्छा,
सब ऐसे ही खुद के जुगाड़ से? हाँ, खुद के जुगाड़ से। अच्छा, इसी साल आए हैं या पहले से मुखर्जी नहीं नगर? नहीं, अभी इसी साल 21 मई को आया था मैं तो। कहाँ के रहने वाले हैं रामा? हम राजस्थान के, राजस्थान के। राजस्थान में कहाँ से? चोरू। चुरू से। तो घर वर पे बताया होगा, खबर पहुंची होगी, परेशान हो गई होंगी घर वाले? नहीं, घर वालों को नहीं, मेरे को भाई वगैरह बड़े हैं उनको बता दिया, माता पिता को नहीं बताया। माता पिता को नहीं बताया। हाँ। ऐसे ही कितने बच्चे होंगे जो अभी नए नए यहाँ पर आए होंगे पढ़ने के लिए? बता रहे हैं 12 जून को यहाँ क्लासेस शुरू हुई थी, उनके घर वाले कितना परेशान हुए होंगे, जान पहचान वाले कितना परेशान। और ये कोई कम हाइट नहीं थी जहाँ से बच्चे कूदे थे। कितने ही माँ बाप कितना सारा पैसा लगाकर अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो यहाँ आए, पढ़ाई करें, तैयारी करें। यही बच्चे कल को जाके यूपीएससी क्लियर करते हैं, देश के अलग अलग एग्जाम्स क्लियर करते हैं, अधिकारी बनते हैं। लेकिन ये लोग किस हालत में पढ़ते हैं? इतनी फीस देने के बाद, इतना कोचिंग का सारा खर्चा करने के बाद भी किस हालत में अपनी जान को खतरे में डालकर, क्योंकि ये जैसे क्लासेस में पढ़ते हैं ना, वो क्लासेस सेफ़ होती हैं ना, वो बिल्डिंग सेफ़ होती है ना, उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स का कोई ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल ठसाठस भरे हुए क्लासरूम्स और क्लासरूम्स तक जाने का रास्ता, ये बच्चों ने खुद ही आपको बताया कि क्या होता है। हम और लोगों से बात करते हैं, जाके उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन लोगों ने क्या देखा और वो यहाँ क्या महसूस करते हैं। इस घटना के बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मिसिंग भी हैं। ऐसे ही हमें एक साथी मिले, ये बता रहे हैं कि इनके दोस्त। क्या नाम है आपका? कौन? मैम, मेरा नाम संजय रावत है और मैं एमपी से आया हूँ, इंदौर साइड से। मेरा एक दोस्त है अरुण मुजालदे, उसको हम कंटिन्यूसली 8 से 10 बार कॉल कर चुके हैं, लेकिन वो ना अटेंड कर रहे हैं ना व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। तो हमें टेंशन है कि मतलब वो यहाँ पर या फिर कहाँ है, पता नहीं चल रहा अभी। हॉस्पिटल्स, जिन हॉस्पिटल्स में लेकर गए बच्चों को, वहाँ आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? इन लोगों को बताया जो पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं? मैम, इनसे पूछा तो वो इधर जाओ उधर जाओ बोल रहे हैं, कहीं बता ही नहीं रहे। और अस्पताल में भी हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए पता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे ऐसे यहाँ बच्चे हैं जो मिल नहीं पा रहे हैं, जिनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। हो सकता है वो इंजर्ड हों, उनके घर वाले परेशान हैं। और वो क्या अभी अभी आए थे यहाँ? मैम, 2 महीने हुए लगभग आते हुए। उन्हें आकर 2 हाँ मैम। ये बिल्डिंग का देखिए पीछे वाला हिस्सा भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ टूटी हुई खिड़कियाँ, कांच टूटे हुए हैं, इसी के ही सहारे बच्चे निकले होंगे। रस्सी भी लटकी हुई दिख रही है, इस तरफ से कुछ लोगों ने रस्सियाँ भेजी, उसके सहारे भी निकले। अभी अंदर आपको फॉरेंसिक टीम के लोग खिड़कियों से झांकते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि अंदर वो जांच कर रहे हैं। बच्चों के बैग्स वगैरह पड़े हैं, वो सब देख रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया था, बिल्डिंग को सीज कर दिया गया। सांसद मनोज तिवारी अंदर गए, उनका बयान आपने सुना। उसके बाद बच्चों को जो आपत्ति थी, जो उनके सवाल थे, उन्होंने उनके आगे पूछे। हमसे भी बताया कि किस तरह से जो मंजर उन्होंने देखा। और अभी जब हम देख पा रहे हैं इस बिल्डिंग को, तो खिड़कियाँ दिख रही हैं खुली हुई, रस्सियाँ टंगी हुई दिख रही है, वायर टंगे हुए हैं। इन्हीं के माध्यम से वो बच्चे बाहर निकले होंगे। इनका यही कहना है कि बहुत कंजस्टेड वो रास्ता है और एक ही रास्ता है जिससे आते हैं, जिससे बाहर निकलते हैं। और आग भी वहीं पर ही लगी थी, क्योंकि जो सारे मीटर हैं, बोर्ड्स हैं, वो वहीं पर ही लगे हुए थे, तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और जो ये बच्चे बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो मंजर हम भी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास ऐसे घेर लगा हुआ है, पुलिस वाले हैं और किसी को भी आसपास आने नहीं दे रहे हैं। सिर्फ नेता, मीडिया के पास थोड़ा बहुत एक्सेस है कि वो बिल्डिंग के बाहर आकर ऐसे चलते फिरते बात कर ले या अपना जो भी रिकॉर्ड करना है वो कर ले। बाकी किसी को भी इस एरिया के आसपास नहीं आने दिया जा रहा है। और पूरे ही मुखर्जी नगर में अभी हर तरफ पुलिस मौजूद है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है। अब जो भी आशंका होगी उन्हें, या जो भी जांच चल रही होगी, इस वजह से ये सारी व्यवस्था अभी भी यहाँ पर बरकरार है। लेकिन अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, ना आम पब्लिक को, ना मीडिया को। सिर्फ नेता हैं वो जा रहे हैं और अंदर से मुआयना करके आ रहे हैं। हम जाएंगे, आपको मुखर्जी नगर का और हाल दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर बच्चे रहते किस हालत में हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस में, जिन बिल्डिंग्स में पढ़ते हैं, उन बिल्डिंग्स की हालत क्या है, फायर सेफ्टी के नॉर्म्स कितने फॉलो किए जाते हैं। ये सब भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप लल्लन टॉप के साथ बने रहिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज थे, मेरा नाम सोनल है। आप दी लल्लन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।